बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पिजन इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन, क्रियोल, एग्जांपल्स ऑफ क्रियोल वर्ल्ड वाइड, हिस्ट्री ऑफ क्रियोल, क्रियोलाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रियोल। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Pidgin. A pidgin is a restricted language that arises for communication between two social groups of which one is a more dominant possible a position that the other. Point to be noted, the less dominant group is the one that develops the pidgin. पिजन जो है कोई लैंग्वेज नहीं है। पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम क्रियोल कहते हैं। पिजन कब डेवलप होती है? जब दो शख्स या दो अशख़ास जब एक दूसरे को नहीं समझ पाते तो वो जो है एक लैंग्वेज जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक लैंग्वेज बनाते हैं अपनी ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए, अपनी जो कम्युनिकेशन के लिए वो एक लैंग्वेज बनाते हैं, उसको हम पिजन कहते हैं। उसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन नॉट अंडरस्टैंड या नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज एंड दे स्टार्ट टू मेक अदर लैंग्वेज एंड बारो सम वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज, जिसमें ये जो है एक लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स बारो करते हैं और दूसरे लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स बारो करते हैं, तो इससे क्या होता है, दैट्स कॉल्ड पिजन एंड अराइज क्विकली फॉर फंक्शनल कम्युनिकेशन। ये फंक्शनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रेड हो गया, लेबॉक्स हो गया। इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं दूसरे जो अल्फाज में, वो जो है इसको हम ट्रेड लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ट्रेड पर्पजेज़। इसको हम ट्रेड पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द लेस डोमिनेंट ग्रुप इज़ द वन दैट डेवलप्स द पिजन। एक जो लेस डोमिनेंट होता है, जो जिसकी इम्पोजिशन कम होती है, वो जो है पिजन लैंग्वेज को जो है डेवलप करता है। अब चाइनीज़ पिजन लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश की बात करें, चाइनीज़ पिजन इंग्लिश की, तो उसमें जस्ट 700 वर्ड्स हैं। Historically, it arose in colonial situations where the representatives of the particular colonial power, officials या trade, some sailors etc. came in contact with the natives. ये एक्चुअली इसकी जो डेवलपमेंट है वो कब हुई थी, जब कॉलोनाइजेशन का सिस्टम था, तब इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी। अब चाइनीज़ जो हैं वो करप्शन फॉर द वर्ड बिजनेस एज द वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एनी एक्शन और ऑक्यूपेशन। चाइनीज़ में जो है पिजन जो है ऑक्यूपेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह पुर्तगीज़ में जो है इसका मीनिंग है वो है ट्रेड, जॉब, ऑक्यूपेशन। साउथ अमेरिकन में इसका लैंग्वेज का जो मतलब है, जो पिजन का मतलब है वो है पीपल। और हेब्रू वर्ड पिजॉम मीनिंग बार्टर। सो दैट्स ऑल अबाउट पिजन। इसके अगर करेक्टर्स की बात करें, करेक्टर्स में क्या होता है, देयर मॉर्फोलॉजी इज़ यूजुअली आइसोलेटिंग। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो अलहदा होती है दूसरे जो लैंग्वेजेस है। दे टेंड नॉट टू हैव कॉम्प्लिकेटेड प्रेस स्ट्रक्चर्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेस स्ट्रक्चर होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप बिल्ड करते हो अपनी कम्युनिकेशन के लिए। सिलेबल्स टेंड टू बी सिंपल, और इसके जो सिलेबल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। नो फॉर्मल ग्रामर, इसका कोई फॉर्मल ग्रामर नहीं होता। लेस प्रेस्टीज होती है, और ये जो है इसकी जो अराइजल होती है वो कॉलोनाइजेशन से हुई थी। नो एफेक्सेशन एंड पिजन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंग्लैंड। सो इसके अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर सिंप्लीफाइड। और फिफ्थ पॉइंट, लैंग्विस्टिक कैरेक्टर्स सच एज जेंडर एंड नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल आर एक्सक्लूडेड। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ख्याल नहीं रखा जाता, इसको एक्सक्लूड किया जाता है। सो पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम क्रियोल कहते हैं। पिजन सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। वही जो लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन के लिए जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी, जो ट्रेड, जो बिजनेसमैन जो ये लैंग्वेज बना लेते हैं, उसको हम क्रियोल कहते हैं। फिर उसके स्पीकर्स आ जाते हैं। पिजन के कोई नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं। पिजन जस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी कोई वोकैबुलरी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो लिमिटेड होती है। इसकी ग्रामर लिमिटेड होती है और नो फॉर्मल स्ट्रक्चर इसका होता है। अब हम बात करते हैं जिससे पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम कहते हैं क्रियोल। सो क्रियोल जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है नेटिव टू अ लॉयल्टी और कंट्री, and it is a type of
नेचुरल लैंग्वेज दैट डेवलप्स हिस्टोरिकली फ्रॉम अ पिजन। से मैंने पहले ही बता दिया कि जो पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम क्रियोल कहते हैं। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अ फेयरली प्रिसाइज पॉइंट in time. For example, English creoles are spoken by some of the people in Jamaica and Sierra Leone, Cameroon and parts of Georgia and South Carolina. देखो क्रियोल जो है, जैसे पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम क्रियोल कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश हो, वो स्पेनिश भी हो सकती है, वो कोई पुर्तगीज़ भी हो सकती है। तो लैंग्वेज जो पिजन से जो क्रियोल बनी थी या जो लैंग्वेज बनी थी उसको हम क्रियोल कहते हैं। तो इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश पिजन की बात करें, इंग्लिश क्रियोल्स की बात करें, तो वो कौन कौन से मुल्क में बोली जाती है, कौन कौन से मुल्क की लैंग्वेज है क्रियोल, ये जो है जमैका, सेरिया लियोन और कैमरून एंड पार्ट्स ऑफ जॉर्जिया एंड साउथ कैरोलिना। और क्रियोल जो कि एक लैंग्वेज बन गई है तो ओबियसली फिर इसके नेटिव स्पीकर्स भी होंगे, तो इसके नेटिव स्पीकर्स बन जाते हैं और इसको जो है मदर टंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। और विच क्विकली डेवलप्स इन कम्प्लेक्सिटी एंड इन यूज्ड ऑल फंक्शनल्स की फंक्शनल सेटिंग्स होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ पिजन इनटू अ क्रियोल इज़ कॉल्ड क्रियोलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है पिजन से क्रियोल का बनना मीन्स उसको हम क्रियोलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ स्पोकन नेटिवली बाय एन इंटायर स्पीच, क्योंकि इसकी पूरी एक स्पीच कम्युनिटी होती है क्रियोल की। नेटिव स्पीकर्स होते हैं, चिल्ड्रन जो हजरात मीन्स जो चिल्ड्रन हैं वो बोलते हैं, जो दूसरे हजरात हैं वो इस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करते हैं। ओपन वन हुज एंसेस्टर्स वर डिस्प्लेस्ड जियोग्राफिकली। Creole languages include varieties that are based on French such as, अब फ्रेंच क्रियोल कौन कौन से हैं, जिसमें आता है हिटियन क्रियोल, लुसिनिया क्रियोल एंड मॉरिशियन क्रियोल। इंग्लिश में कौन कौन से क्रियोल्स आते हैं, जिसमें कोला ऑन द सी आइलैंड्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ये वहाँ पे बोली जाती है। इसी तरह जमैका क्रियोल एंड गिनीज क्रियोल एंड हेवियन क्रियोल। एंड पुर्तगीज़ क्रियोल में कौन कौन से हैं, कहाँ बोले जाते हैं, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो है पपियमेंटो इन अरोबा, बोनेर एंड कॉर्सियो। तो ये जो है पुर्तगीज़ के क्रियोल्स है। ज़रूरी नहीं है कि क्रियोल जो है जो पिजन से जो लैंग्वेज बनती है उसको हम क्रियोल कहते हैं तो वो इंग्लिश ही होगी। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि वो होगी, वो फ्रेंच भी हो सकती है, वो पुर्तगीज़ भी हो सकती है। ये उनके कुछ नाम्स हैं जो मैंने मेंशन यहाँ पे किए थे आप लोगों को समझाने के लिए। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें क्रियोलाइजेशन की, तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि क्रियोल वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द 16th सेंचुरी। इसको सबसे पहले 16th सेंचुरी में यूज़ किया गया टू रेफर टू लोकली बोर्न इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेनिश, पुर्तगीज़ और अफ्रीकन डिसेंट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज बोर्न इन स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द वर्ड was adopted into French and to some extent English, used to refer to people of African or European descent who had been born in the American and Indian Ocean colonies. क्रियोल का जो मीन्स जो डेवलपमेंट है वो 16th सेंचुरी में हुई थी और ये जो है मीन्स जो लोकल बोर्न इंडिविजुअल जो स्पेनिश, पुर्तगीज़ और अफ्रीकन थे, एक डिस्टिंग्विशन इन्होंने क्रिएट करनी थी। किन से मीन जो दूसरे स्पेन के लोग थे या पुर्तगाल के थे या अफ्रीकन थे उनसे। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इसको अडॉप्ट किया था, मीन्स इट वाज अडॉप्टेड, द वर्ड वाज अडॉप्टेड बाय फ्रेंच एंड टू सम एक्सटेंट इंग्लिश। फिर इस तरह इंग्लिश में ये वर्ड आया और फिर इसको रेफ़र किया जाता अमेरिकन और इंडियन ओशियन कॉलोनीज़ के लिए। द हिस्टोरिकल ट्रांसिशन फ्रॉम अ पिजन टू अ क्रियोल इज़ कॉल्ड क्रियोलाइजेशन। तो इसको हम क्रियोलाइजेशन कहते हैं, जो प्रोसेस होता है पिजन से क्रियोल की तरफ। डीक्रियोलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ क्रियोल लैंग्वेज ग्रेजुअली बिकम्स मोर लाइक द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ अ रीजन और द एक्रोलैक्ट। जब क्रियोल किसी रीजन की लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीक्रियोलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीक्रियोलाइजेशन। द लैंग्वेज दैट प्रोवाइड द क्रियोल विद मोस्ट ऑफ इट्स वोकेबलरी इज़ कॉल्ड द लेक्सिफर। और इसकी जो वोकेबलरी है उसको हम
लेक्सिफियर लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेक्सिफियर लैंग्वेज ऑफ गला आल्सो कॉल्ड सी आइलैंड क्रियोल इंग्लिश इज़ इंग्लिश। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, द इंग्लिश वैरायटी स्पोकन बाय डिसेंडेंट्स ऑफ अफ्रीकन्स ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ ऑफ कैरोलिना इज़ नोन एज गला एंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्रियोल। गला जो कि एक क्रियोल है, जो कि एक लैंग्वेज है, तो ये कहाँ पे बोली जाती है? ये अफ्रीकन्स कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना के उस साइड पे, मीन्स आइलैंड है, वहाँ पे बोली जाती है। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्रियोल की, तो सबसे पहले ये जो है एज अ लर्न नेटिव या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इसे मीन्स जो है पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। इसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं, पिजन के नेटिव स्पीकर्स नहीं होते। अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करने का मौका भी मिलेगा कि पिजन के जो है नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, लेकिन इसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं। पिजन की प्रॉपर ग्रामर नहीं होती, इसकी प्रॉपर ग्रामर होती है, और उसका वाइड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका वाइड स्ट्रक्चर होता है। इसकी वोकैबलरी होती है, इसकी वोकैबलरी जो है लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्ड होती है, तो क्रियोल में आ जाती है। इट इज़ यूज्ड इन रिटन प्लस स्पोकन, ये जो है रिटन और प्लस स्पोकन में बोला जाता है, लिखा जाता है, मीन्स यूज़ किया जाता है। लेकिन पिजन का क्या होता है? पिजन जो है जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, मीन्स फॉर ट्रेड कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड। और ये इसकी एक कम्युनिटी होती है। ऑब्वियसली जब एक लैंग्वेज है तो इसकी कम्युनिटी भी होगी, इसके नेटिव स्पीकर्स भी होंगे, और ये स्टेबल होती है और स्ट्रक्चर्ड बेस होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू पिजन एंड क्रियोल। फिर भी कोई क्वेश्चन हो पिजन और क्रियोल से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।